नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। फतेहपुर बाराबंकी में जमीनी विवाद को लेकर एक कार सवार दबंग ने दिन दहाड़े भरी बाजार में पुजारी की ताबड़तोड़ लगातार 3 गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना में चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। इस दहशत में दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसे काहे के लिए मर्डर हुआ है आपके पिताजी का? साहब यहाँ ये मंदिर में यहाँ ये मसूरी बेचना है। वो है मसूरी खाते नहीं लफड़ा भा रहा है। तो वहाँ से पुलिस भी गए रहा है। तो नंबर ये रहा है साहब। तो ये हुआ ही कहना है कि तुमका मार डाला। और ये क्या पहले ही 50,000 रुपए ठेका ले चुके रहे। 50,000 के लिहिन ना, किससे ठेका लेना? 5 लाख के लिहिन ना। सर ये नहीं जानते हमारे परिवार में कोई से लीन है। अच्छा, हम सब 5 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं। जो है जो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था उसने जो है गोली मार दिया जिसमें इनकी डेथ हो गई। दोनों ही एक ही गांव के हैं, दोनों पड़ोसी हैं और इसमें गिरफ्तारी के जो है टीम भेज दी गई है और मृतक का पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। FIR पंजीकृत की जा रही है। सर जैसे जानकारी में आ रहा है तो ये पहले भी कई अपराध कर चुका है, चूँकि इसके परिवार वाले कोई सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी लिए है या वकील भी है, तो क्या लगता है कि उसको लेकर उसके सह पर ऐसे अपराध करता है? संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जाएगी कि क्या इनका और आपस में क्या विवाद है, आपसी कोई और पुरानी कोई रंजिश तो नहीं है। इस तरह की अभी बात प्रकाश में नहीं आई है। प्रथम दृष्टया जो उनके मृतक के माता पिता से बात की गई या उनके पारिवारिक जनों से, केवल अभी उड़द की फसल को काटने को लेकर के भी विवाद परिलक्षित किया है। सर पुजारी के बेटे ने आरोप लगाया है कि उसने पहले से धमकी दे रखी थी मारने की और उसके पिता कहते थे कि बेटा बच के रहना, गोली मार सकता है। तो कहीं न कहीं उसका आरोप है कि हमने पुलिस को सूचना भी दी थी। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर भी यदि कोई तथ्य हैं, अभी इसको सबको संपूर्ण तथ्यों को समग्रता के साथ देख लिया जाएगा और ये विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। एटा के जलेसर में एक्सिस में भारतीय किसान यूनियन के करण ठाकुर को 10 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया। करण ठाकुर IT सेल प्रमुख ने बताया कि एक्सिस बैंक की शाखा प्रबंधक को खुली चेतावनी 2 दिन में भारतीय किसान यूनियन एक्सिस बैंक पर ताला डालकर विरोध दर्ज करेंगी, जिसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन की होगी। मैं करण ठाकुर IT सेल प्रमुख हूं उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु से। मैं एक्सिस बैंक आया हुआ हूं जलेसर तहसील में। यहाँ पे 9:30 बजे का टाइमिंग है, 10 बज चुके हैं। यहाँ पे कोई भी कर्मचारी, कोई भी विभाग से कोई भी सब ऐसे ही चल रहा है। ना तो कोई किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को कुछ बता रहे हैं। अपने तरीके से जो भी करना हो रहा है वो कर रहे हैं। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर के क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल आर्य ने के साथ 2 दर्जन से अधिक गांव में डाली जाने वाली सड़क एवं एपेक्स आदि से संबंधित 35 कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान अरुण सिंह, वीरेंद्र नायक, मंजूर अहमद, अरुण चौधरी, प्रदीप गुप्ता, मोनू सिंह, प्रदीप प्रकाश शर्मा आदि कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विधि विधान से पूजन पंडित सुरेश चंद्र बबेले के द्वारा कराया गया। आज लगभग जो है मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के 35 गांवों में जो वहाँ की गांव की गलियां खराब थी, सड़कें खराब थी, लोगों की मांग थी कि यहाँ जो है संपर्क मार्ग बनाया जाना चाहिए। तो हमारी जो बुंदेलखंड विकास निधि राज्यांश योजना होती है, उसके तहत 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से ये 35 गांव में सड़क जो निर्माण किया जाना है उसका आज विधिवत शिलान्यास किया गया और इसका काम जो है सभी गांव में लगभग 3 महीने के अंदर ये पूरा हो जाएगा। मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में
जो विकास कार्य 3 वर्ष में हुए हैं वो सारे जनता के सामने हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। ये जनता के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनता का हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जब से देश आज़ाद हुआ मऊ रानीपुर से चीनी संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जुन्नारदेव द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बस स्टैंड श्यामा प्रकाश मुखर्जी चौक पर किया जा रहा था। उसी दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के समस्त पदाधिकारी एवं विधायक सुनील उइके के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा दोनों पुतला दहन को फायर ब्रिगेड द्वारा पानी की बौछार से कार्यकर्ताओं को इधर उधर किया और घटनास्थल पर भाजपा एवं कांग्रेस कार्यकर्ता का आमना सामना एवं नारेबाजी करते हुए दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में दूसरे दिन भी पाकिस्तानी टिड्डियों के झुंड का हमला जारी रहा। इनके प्रकोप से जहां फसल को लेकर किसानों की नींद उड़ गई, वहीं आसमान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने के प्रयास में जुटे रहे। और हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले गोरखपुर की सीमा से होकर महाराजगंज जनपद में टिड्डियों के एक बड़े दल ने प्रवेश किया था, जिसको लेकर कृषि विभाग अलर्ट थी और किसानों के साथ मिलाकर दवा का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। झुंड में आए, हम जब लोग घर पे देखे हैं तो उसके बाद हम लोग खेत में आए हैं। उसके बाद पटाखा लेके आए हैं और थाली और ड्रम लेके आए हैं, पीटे हैं 2-2.5 घंटा। उसके बाद वो लोग भागे और कुछ बैठ गए हैं पानी में और वो लोग जिंदा हैं सब। और कृषि विभाग के लोग आए हैं, उसके दवा छिड़काव हो रहा है। हुआ है तो क्या? जी सर, हमारे यहाँ टिड्डियों का दल जो है करीब 2:30 बजे के लमसम में बहुत तेजी से प्रकोप रहा। क्या कर रहे हो उससे निपटने के लिए? हम लोग उस पर थाली लेकर के पीट करके टीना लेकर के आवाज़ दिए, भगाने का प्रयास किए, लेकिन भागे नहीं। लेकिन उसके बाद जो है कृषि रक्षा दल की इकाई के लोग आए हैं और दवा दिए हैं, दवा का छिड़काव हुआ है, लेकिन उसका दवा का रिस्पांस भी मिला है। और पड़ाके यहाँ पर भी फोड़े हैं और पड़ाका वगैरह फोड़ करके भगाने का प्रयास किया गया। के लिए क्या तरीका अपनाया गया है? मैं जिला कृषि अधिकारी महाराजगंज और टिड्डियों को लेके जिला प्रशासन और हम लोग एक बृहद तैयारी कर रखे हुए हैं। टिड्डियों से निपटने, अगर टिड्डियों का अटैक दिन में होती, इनकी स्वार्मिंग अगर दिन में होती है तो फिर हम इसको भगाने के उपाय करते हैं। उसमें हम शोर करते हैं, पटाखे जलाते हैं, धुआं करते हैं, डीजे या फिर ढोल नगाड़ों की आवाज़ से इनको भगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दिन के समय इनको कंट्रोल करने में परेशानी हो सकती है। रात में जब ये स्टे जहाँ करते हैं वहाँ पे हम दवाओं का छिड़काव करते हैं। लेमडा साइलोथ्रीन क्लोरोपाइरिफास का मिक्सर तैयार करके इसको छिड़काव करके मारा जा सकता है। अभी तत्कालिक तौर पे ये गणेशपुर में, फरेंदा के एक ग्राम गणेशपुर कोटलिया में यहाँ पे टिड्डियों का अटैक हुआ है, जो एक बड़ी एरिया में है, 50 हेक्टेयर के खेत में हुआ है। और हमने दवा का छिड़काव करना शुरू कर दिया है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टिड्डे ये मारे गए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी एरिया बचा हुआ है। ये टिड्डे पानी में गिर गए हैं, लेकिन इनको मारना ज़रूरी है। और हमने किसानों की यहाँ की सुविधा के लिए उनको दवा स्वयं भी दे दिया। वो अपने व्यक्तिगत मशीन से, स्प्रे मशीन से छिड़काव भी कर रहे हैं वो। सर, जिले में किन किन जगहों पर टिड्डियों का आतंक रहा है और इनसे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है? इनसे निपटने का वही हमारा जो गाइडलाइन है कृषि निदेशालय से प्राप्त, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई है, उसमें यह है कि पहले इन्हें आप भगाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर दिन में है, अगर ये देर तक रुकते हैं तो आपकी क्रॉप को नुकसान कर देंगे। तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें वहाँ से हटाया जाए। किन किन इलाकों में टिड्डियों का आतंक जारी है अभी आपके औरैया में दिखाई दिया है, ये बॉर्डर पनियारा ब्लॉक के देवीपुर पंचायत में ये दिखाई दी है, जहाँ पे टिड्डियों के अटैक को हमने शोर करके, ध्वनि और धुआं करके और स्प्रे करके संबंधित, क्योंकि वहाँ पे परवल की खेती वगैरह थी,
तो वहाँ पे स्प्रे कराए, छोटे पेड़ पौधों पे हमने वो स्प्रे करा के उसको कंट्रोल किया। वो उनकी फिर वहाँ से वो मूव करके गोरखपुर के सीमा में चले गए, भैंसाभारी और मोहनाग में वो चले गए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।